हेलो इग्नू स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो जिसमें हम टॉपिक लेके आए हैं BHDS 184 जो कि इसका नाम है रेडियो लेखन। यह एक गेस्ट पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर सेशन में जो भी क्वेश्चन अटेंड हुए थे, ठीक है, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें क्लियर किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। कमेंट करके अपना सब्जेक्ट कोड ज़रूर बताएं जिस सब्जेक्ट पे आपको नेक्स्ट गेस्ट पेपर या नोट्स चाहिए हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी इससे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे आपके आ जाते हैं। कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को एज अ एग्ज़ाम्पल भी दूंगा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में अपना सब्जेक्ट कोड हमें भेजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है BHDS 184 जिसका नाम है रेडियो लेखन। ये एक गेस्ट पेपर है जिसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले भाग का क्वेश्चन है और आंसर भी हमने दे रखे हैं साथ में। तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि इसका आंसर रेडियो द्वारा शिक्षा देने का स्वरूप। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा ये ऐसे भी आ सकता है कि रेडियो द्वारा शिक्षा कैसे दी जाती है, रेडियो द्वारा शिक्षा क्यों दी जाती है। क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे और सेम क्वेश्चन भी आ सकता है रेडियो द्वारा शिक्षा देने का स्वरूप। तो जैसे भी आए आपको मिला जुला के लगभग ऐसे ही लिखना है। तो आंसर मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। इसका है दूर शिक्षा व्यवस्था और रेडियो माध्यम से संबंध तथा रेडियो की विशेषताओं की चर्चा करने के बाद इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है किसी प्रकार रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑडियो पाठ तैयार करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पाठ परिचय, फीचर, साक्षात्कार आदि के रूप में तैयार किया जाता है। ऑडियो पाठ तैयार करने से पहले आलेख लेख के प्रोड्यूसर से मिलकर यह तय करना चाहिए कि पाठ किस रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। एक बार प्रस्तुति के तरीके पर इस पर नज़र डाल लेते हैं। रेडियो वार्ता, रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का यह सहज और सपाट किंतु प्रभावशाली और लोकप्रिय तरीका है। इसमें वार्ताकार और आलेख तैयार किया जाता है, उसे पढ़ लेता है, उस पर इस प्रकार की पाठ तैयारी और प्रस्तुति के विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप इसको आप पढ़ भी सकते हो। बाकी इसका अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे आपको अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ जिससे कि आप PDF भी इसका ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल चार्ज में हम आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी अवश्य पढ़ी होगी, अगर यह न पढ़ी हो तो यह कहानी अवश्य पढ़िए। इस पर एक वार्ता का उदाहरण देखिए। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। इस कहानी का संक्षेप में विचार करना आज की चर्चा का उद्देश्य है। प्रेमचंद की कहानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अवधव सर्च पूछे संपूर्ण देश के नैतिक हास्य को चित्रांकित करती है। कहानी की शुरुआत में वाजिद अली शाह के समय अवध की विशालता का सुंदर चित्रण हुआ है। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासित के रंग में डूबा हुआ था। छोटे छोटे गरीब अमीर विलासित में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और कोई गान कर रहा था और कोई अफीम की पिनक ही मज़े में ले रहा था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्रावधान था, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी अच्छे से। आप लोग इसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है साक्षात्कार। किसी विशेषज्ञ के साक्षात्कार लेना रेडियो के लिए आम बात है। दूर शिक्षा पद्धति में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे साक्षात्कार लेने वाले यह दायित्व हो जाता है कि वह प्रश्न को इस ढंग से रखे कि विशेषज्ञ उसका सटीक उत्तर दे सके। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि साक्षात्कार का आयोजन विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका छात्र प्रयोगी होना आवश्यक है। आइए हम अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था शिक्षक के नमूने का अवलोकन करें। इसमें अन्य विधियाँ दी गई है जिसमें कि आपने रेडियो की महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में जाना होगा। ज़्यादातर शैक्षिक कार्यक्रम को काम आती है, परंतु इसके अलावा कई भी अन्य ऐसी विधियाँ जिन्हें आप कई बार रेडियो पर सुनते हैं और जो शिक्षा के संबंधी प्रसारणों में प्रयोग किया जाता है। साहित्य और वीडियो जैसे कविता, कहानी और नाटक का भी रेडियो के प्रचुरस के उपयोग होता है। किसी ज़माने में रेडियो नाटकों का बहुत महत्व था, आप सभी को ये बात पता होगा। इन्हें स्वस्थ मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का साधन भी माना जाता था।
क्विज या प्रश्नोत्तरी की शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों में बहुयात के प्रयोग में किया जाता था। जहाँ तक संचालक या नियात्मक किसी एक विषय के रूप में जुड़े होते हैं, उसका कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता था। डॉक्यूमेंट्री और फीचर में बहुत सूक्ष्म विभेद हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्री के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित सामग्री या उस विषय में जुड़े लोगों को सीधी जानकारी महत्वपूर्ण होती है, जबकि फीचर या रूपक कई बार पूरी तरह स्टूडियो में भी निर्मित किया जाता है, जैसे किसी त्योहार विशेष पर तैयार किया जाया संगीत हो। ठीक है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्री का कोई भाग नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे डॉक्यू ड्रामा कहा जाता है। जिस प्रकार साहित्य पत्रिका में कई विधियाँ एक मौजूद होती है, उसी प्रकार रेडियो पत्रिका भी कई विधियों का मिश्रण होता है। यदि रेडियो पत्रिका में वार्ता, कहानी, कविता, साक्षात्कार आदि विधियाँ एक साथ हो सकती है और पत्रिका विषय या क्षेत्रों को लक्षित समूह के हिसाब से अलग अलग किस्म की हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या देखिए एक और करके लिखा हुआ है, ये भी आ सकता है, अनौपचारिक शिक्षा और रेडियो। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर अच्छे से पूरा पढ़ लोगे तो इजीली आप पास हो जाओगे। बाकी अगर गेस्ट पेपर पीडीएफ में चाहिए तो ले सकते हैं, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर मिल जाएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, सारी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके और इग्नू की सारी अपडेट भी आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, अगला देखिए है शिक्षा के माध्यम के रूप में रेडियो का मूल्यांकन। ये तो देख लिया आपने। उसके बाद यही है कमेंट्री के प्रकार, किस किस टाइप की कमेंट्री होती है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रॉल करके देख लेना। कमेंट्री के देखिए काफ़ी प्रकार होते हैं कि उनको सरल भाषा में कोई भी चीज़ बोलनी होती है, निष्पक्ष चीज़ें बोलनी होती है, सच बोलना होता है। ठीक है, और बिल्कुल किसी की बात को, मतलब जो अंपायर होते हैं उनकी बात को वो टाल नहीं सकते, इस टाइप का देना होता है। यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है कि जो कमेंटेटर होता है वो कमेंटेटरी करते वक्त कुछ गलत ना बोल दे। ठीक है, कुछ खाए पिए ना उस वक्त, बिल्कुल निष्पक्ष कमेंट्री करे। और ऐसा नहीं है कि जब मैच ख़त्म हो जाए उसके बाद भी वो कमेंटेटरी करते रहे, उसके बाद कमेंटेटरी उनको ख़त्म करनी होती है और उसको विशेषज्ञों को सौंपनी पड़ती है। यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। ठीक है, और जो अंपायर का जो फैसला होता है, बिल्कुल देखिए वही लिखा हुआ है कि बिल्कुल सरल फैसला होता है, उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, ना आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो कमेंटेटर होते हैं बिल्कुल कितना अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ की जानकारी देते हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, निष्पक्ष हर चीज़ बोलते हैं, किसी की ज़्यादा बुराई नहीं करते, ना किसी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ठीक है, और हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहते हैं लगातार। वो उस मतलब खेल के दौरान वो लोग ब्रेक भी नहीं लेते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो खुद भी। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, देखो पढ़ लो आप इसको अच्छे से। अंपायर का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता था। और खेलकल कमेंट्री, खेलतर, इस पर बोलचाल की भाषा में नॉन स्टॉप कमेंट्री, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था। राष्ट्र महत्व की घटनाएं, यथा स्वतंत्रता, गणतंत्र, शपथ समारोह को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। शोक संबंधित, किसी विशिष्ट व्यक्ति के देहावसान के बाद अंतिम यात्रा का वर्णन करके उसका शोक नहीं मनाते हैं, वही चीज़ें हैं। पर्व एवं उत्सव, किसी महत्वपूर्ण आगमन या ऐतिहासिक महत्व की घटना के अवसर पर कमेंटेटिव अलग तरीके से की जाती है। और सब यही इसमें दिया हुआ है, कमेंटेटरी हेतु कुछ सामान्य बातें। कमेंटेटरी पूर्व ग्रह कार्य पर बल है। तथ्यों के नामों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। समय के काफ़ी कमेंटेटर के सामान्य बातें इसमें दी गई हैं। आंखों देखा हाल का तात्पर्य, ठीक है, आंखों देखा हाल कमेंटेटिव वर्तमान का विवरण प्रस्तुतिकरण। कमेंटेटर जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे माइक्रोफोन में वो आवाज़ देता है, सरल भाषा में लोगों को समझाता है, हर चीज़ एक्सप्लेन करता है। खेल संबंधित कमेंटेटरी ही कर सकता है वो, उसके अलावा कुछ फालतू चीज़ें नहीं बोल सकता। खेलेतर के अतिरिक्त कमेंट्री, यानी कि खेल के अलावा कोई अधिक कमेंटेटरी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जब हॉकी मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल या किसी अन्य अन्य खेल मैच को आपने देखते होंगे, रेडियो के संबंधित आंखों देखा हाल की श्रेणी में रखा जाता है। वही चीज़ें हैं। जब आप किसी घटना, दुर्घटना, समारोह, मेला, शोभा यात्रा आदि का विवरण सुनते हैं तो ये देखकर खेल के अलावा कमेंटेटरी की संज्ञा प्राप्त करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी के रूप में
मथुरा से कृष्ण जन्माष्टमी आदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की अंतिम यात्रा, किसी महान व्यक्ति का आगमन अथवा सांस्कृतिक महत्व की घटना, जैसे अमृतसर में 400वें प्रकाशोत्सव का अवसर का विवरण आदि शामिल किया जा सकता है। यह तथ्य आपके समझ लेना चाहिए कि यद्यपि आंखों देखा हाल की प्रक्रिया दोनों प्रकारों में एक जैसी होनी चाहिए, खेल की कमेंट्री और खेलतर कमेंट्री कला के प्रसारक के पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान भंडार की आवश्यकता रहती है। कमेंटेटर की उपयोगिता आंखों देखा हाल, किसी स्थान का वही घटना का विवरण एक साथ अनेक श्रोताओं तक पहुंचाना, ठीक है, यही उनका होता है। और कमेंटेटर किसी घटना के उत्सव को, खेल को लोकप्रिय बनाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। कमेंटेटरी खेल के बारीकियों के अतिरिक्त साधारण किसी व्यक्ति की चौके छक्के आउट होने पर वो अलग अलग तरह की कमेंटेटरी करते हैं, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन जो थे वो गैस पेपर 1 से मैंने लिए थे। अब ये गैस पेपर 2 है, ठीक है। तो इसमें देखो अलग अलग तरीके की इसमें फिर चीज़ें दी गई है, और ये गैस पेपर 2 है। तो तीनों गैस पेपर मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए क्या है, गीत संगीत। अब गीत संगीत के बारे में आप लोगों को पता होगा गीत संगीत क्या होता है, ठीक है। तो गीत संगीत से वही तात्पर्य है, आप लोग स्क्रॉल करके देख लेना, मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। वर्तमान में लगभग पूरे भारत में 24 घंटे संगीत सुनने की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी को पता है कि अभी रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। रेडियो केंद्र मौजूद लाखों गीतों का संगीत कार्यक्रमों की तुलना में एक समान व्यक्ति किसने कैसेट सीडी खरीद सकता है, ठीक है। स्वच्छ ये इसके अलावा रेडियो सुनने का अर्थ है अकेलेपन में रेडियो कंपेयर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल गया जैसे भावनाओं को समझता हो। आपके गीत संगीत की चीज़ों को देख रेख में आप जब आपका मूड होता है उस हिसाब से आप उस टाइप का संगीत सुन लेते हैं। गीत संगीत के सामान्य कार्यक्रम, गीत संगीत के कंपेयर्ड कार्यक्रम, मिश्रण उच्चरित शब्द कार्यक्रम, गीत भरी कहानी। काफ़ी 4-5 चीज़ों में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गीत संगीत के सामान्य कार्यक्रम क्या है, जैसे कि शास्त्रीय गीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, फिल्म संगीत, ठीक है। उसके बाद है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत वही जैसे कि कर्नाटक में दोनों शैलियों में रखा जाता है। शास्त्रीय संगीत की अनमोल धरोहर आकाशवाणी में संयोजकर रखने का अनुपम कार्य है। राष्ट्रीय लेवल की जो चीज़ें होती है। सुगम संगीत, सुगम संगीत में आपका देखो सबरस या इंद्ररस जैसे किसी कार्यक्रम को सुगम संगीत के अनेक रूप में सुनने के मिलते हैं। लोक संगीत, लोक संगीत तो वही जो लोगों के द्वारा सुनाई जाती है, लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि कहीं कुछ फंक्शन होता है तो उसमें सारे लोग संगीत करते हैं साथ में, उसी को लोक संगीत कहते हैं। फिल्म संगीत, फिल्म संगीत यानी कि कोई भी मूवी होती है उसमें बीच बीच में सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं, फिल्म संगीत होते हैं, उसी से रिलेटेड है। देखिए एक ही कलाकार के एक ही फिल्म के अलग अलग गाने, यही चीज़ें हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। फाइसली कार्यक्रम, जैसा कि हमने चर्चा की फिल्मों के गीतों के कार्यक्रम को लोकप्रिय होते हैं, किंतु फ़ोन इन कार्यक्रमों की तकनीकी सुविधा के कारण फ़ोन द्वारा फाइनेंस की जाती है। श्रोताओं से बातचीत होने के कारण ऐसे कार्यक्रम एक नया आयाम या महानगरों में एमएस के द्वारा फाइमसाल भेजी जाने वाली इस प्रकार फाइनेंसन कार्यक्रम नए नए आयाम ग्रहण कर रहा है। रेडियो धारावाहिक और के आवश्यक तत्व, इसमें भी लिखा है रेडियो धारावाहिक के शीर्षक का महत्व, कार्यक्रम की स्वाभाविकता, कार्यक्रम श्रोताओं की भागीदारी, ठीक है। इसके अलावा रेडियो धारावाहिकों के स्थायी चरित्रों का महत्व आप लोग स्क्रॉल करके देख लेना, पॉज कर करके। रेडियो धारावाहिक में निरंतरता, क्या क्या चीज़ों पर नियंत्रण लगाया गया था। एक नायक प्रधान चरित्र के माध्यम से, एक केंद्रीय स्थान के माध्यम से, ठीक है। उदाहरण के लिए चौपाल, चौराहा, बस स्टैंड, नुक्कड़, ऐसे स्थानों पर अलग अलग वर्गों के पात्र मिलते हैं। कबीर एक ऐसे केंद्रीय चरित्र को सुप्रक्षित भी है, कई तरह के संदेश देता है। अनंत आनंद, एक ही भाव के कवि रचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। रेडियो धारावाहिक के प्रकार, अब इसके कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। साहित्य, कृषि और केंद्रीय रेडियो धारावाहिक, संस्कृति एवं
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित रेडियो धारावाहिक, विज्ञान तथा शैक्षणिक विषयों पर आधारित रेडियो धारावाहिक, संगीत आधारित रेडियो धारावाहिक, परिवारों के लिए रेडियो धारावाहिक, हास्य तथा मनोरंजन के लिए अलग धारावाहिक। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है, अलग अलग रूप से इसमें लिखा गया है। आप लोग भी ऐसे पॉइंट में बना के इसको लिख सकते हैं। रेडियो नाटक के प्रकार: समस्या प्रधान नाटक, ऐतिहासिक नाटक, हास्य नाटक, वैज्ञानिक नाटक, मनोविज्ञान नाटक। इसको सैम्पल पेपर 1 में भी हमने पढ़ा था, वही आप लोग दोबारा से पढ़ सकते हैं। अलग थोड़ा इसमें डिफरेंट टाइप में लिखा हुआ है। रेडियो प्रसारणों के लक्ष्य, क्या क्या इसके लक्ष्य हैं ये लिखा हुआ है। रेडियो में जनसंचार का एक अलग ही महत्व है, उसी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। इसकी जो तरंगे होती है राजनीतिक और कई भौगोलिक सीमाओं के भी पार होता है। रेडियो कार्यक्रम की प्रभावशीलता, मतलब रेडियो कार्यक्रम से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं हम लोगों पे, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग मतलब जनता के लिए किया गया है। और अब अगला है वही BHDS 184 का गैस पेपर 3। तीसरा है, आप तीनों अच्छे से पढ़ लेना और इजीली आप पास हो जाओगे। ठीक है, रेडियो समाचार की आचार संहिताओं का उल्लेखन कीजिए। तो वो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बस घुमा घुमा के आता है। अब इसमें रेडियो समाचार की आचार संहिता लिखिए। तो इसमें यही है: मित्र देशों की आलोचना या निंदा, धर्मों का समुदाय को निंदा, अश्लील या अपमानपूर्ण सामग्री का प्रसारण, हिंसा भड़काने वाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बाधक बातों का प्रसारण, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रीय राज्यपाल या नगर न्यायपालिका की ईमानदारी पर आक्षेप करना, नाम लेकर किसी राजनीतिक पार्टी को आलोचना करना, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की दुश्मनी की आलोचना करना, किसी व्यक्ति या संगठन के निजी लाभ के लिए प्रचार करना, किसी व्यक्ति या उत्पाद से सीधे प्रचार करना। इसके अलावा आकाशवाणी में समाचारों के प्रसारण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें लिखी गई है। 1993 में गीता मुखर्जी समिति के निर्देशों का पालन जरूरी है। इसके साथ ही चुनावों के दौरान कवरेज के लिए अलग निर्देश है। ये सभी निर्देश आकाशवाणी के समाचार प्रभाव की और प्रकाशित शैली पुस्तिका में मिल जाएगी। अगला है उत्तर सामाजिक, ये सामाजिक विकास में रेडियो का योगदान, मतलब सामाजिक विकास में क्या क्या रेडियो की भागीदारी थी, मतलब सामाजिक रूप में रेडियो ने क्या क्या हेल्प किए हैं। तो वही चीज़ एक्सप्लेन करके लिखी गई है। विकास के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं शीघ्र व सुगमता प्रदान कर सकता है। विकास के लिए जनों में व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, राष्ट्रीयता की भावना विकास करना, जागृत जनमत का निर्णय कराना, विकास के संयक्त अभिकरण के रूप में रेडियो का विश्लेषण। रेडियो टेलीविज़न सिनेमा की अपेक्षा लागत में माध्यम सभी जनसंचार माध्यमों की तुलना में रेडियो सर्वाधिक गतिशील या त्वरित माध्यम है। रेडियो ट्रांजिस्टर बिजली विहीन क्षेत्रों में भी प्रसारण कर सकता है। ठीक है, अब अगला है संचार का अर्थ। संचार का अर्थ पढ़िए। अब इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान वही बातों को पहुंचाना एक संचार का ही काम होता है। ठीक है, किसी धरती पर पड़े किसी पदार्थ को गर्म कर देता है, यह भी संचार है। दूसरा उदाहरण आम अर्थों में दूरसंचार का द्योतक है। यह हुआ ताप और ऊष्मा का संचार और दूरसंचार। ठीक है, उसके बाद है रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ। जैसे मान लीजिए किसी क्षमता से 10 किलोमीटर तक चलने की और जाना और उसके 100 किलोमीटर फिर आप क्या करेंगे। यही न किसी बस में सवार होकर रेलगाड़ी से या हो और साधन से यात्रा करना चाहेंगे। इस प्रकार की थोड़ा और करीब से देखें। यही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है कि किस किस हिसाब से संचार काम करता है, कैसे काम करता है। अब अगला है रेडियो जनसंचार माध्यम के रूप में। जनसंचार माध्यम का अर्थ। जनसंचार का अर्थ मतलब सभी लोग जो संचार देते हैं उसका क्या अर्थ है। जैसे कि मास मीडिया कहते हैं जिसे, वही चीज़ें हैं। मास मीडिया का क्या यूज होता है वही बड़े पैमाने पे इसको लिखा गया है, तो ये लोग आप पढ़ सकते हैं।
जनसंचार माध्यमों के कार्य क्या क्या कार्य है? साहित्य गतिविधियाँ, कलात्मक, सामाजिक आचार संहिता, सांस्कृतिक मान्यता, राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक परिस्थिति, व्यापक समक्ष धारणा, निर्णय, आपकी सहमति इन कार्यों में शामिल होती है। सामाजिक घटनाओं को पर निगरानी रखना, सूचनाओं का व्याख्या करना, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण, सूचनाओं को सामाजिक उपयोगिता की पहचान करना। ठीक है। इसके अलावा जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो, प्रेस अथवा मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जनसाधारण माध्यम, रेडियो तथा टेलीविज़न, ये सब उदाहरण है इसके। अब है जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो का कार्य। जनसंचार माध्यम में क्या क्या कार्य है? जैसे शिक्षा, ज्ञान, सूचनाओं का एकत्रीकरण और समाज के सदस्यों को उनकी जिम्मेवारी की बोझ डालना, समाज में विकास हेतु योगदान, आमोद प्रमोद तथा मनोरंजन, आधुनिक व्यवस्था, विज्ञापनों के माध्यम से संदेशों को प्रचार। ठीक है, यही चीज़ें हैं। रेडियो एक शक्तिशाली सामाजिक जनसंचार माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक हित में व्यापक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। अब रेडियो की बुनियादी कार्य, रेडियो के क्या क्या कार्य हैं? व्यक्तिगत इकाइयों के लिए रेडियो की बुनियादी कार्य, जैसे कि रेडियो समाज तथा दुनिया की सम घटनाओं को जानकारी देता है, व्यवहारिक विषयों के संबंध में भी विचार तथा परामर्श का निर्णय पहुंचाता है, सामान्य रुचि, उत्सुक व जिज्ञासा का शमन करता है, स्व शिक्षा सीखने की भावना विकास करता है, जानकारियों के द्वारा सुरक्षा के प्रति मूल्यांकन की समझ की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और यही है। फिर उसके बाद समाज की अनुभूति द्वारा सामाजिक परिचय, समय बिताने के तनाव से मुक्ति तथा संस्कृति के परिचय की भावना के साथ साथ मनोरंजन। समाज हेतु रेडियो का बुनियादी कार्य ये है समाज के परिस्थितियों तथा घटनाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना, समाज के परस्पर संबंधों की स्थापना और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए, समाज के मनोरंजन के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया हमने तीनों गेस्ट पेपर। आप तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हैं, पॉज कर करके। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप वीडियो में अब तक बने हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक उस पर बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।